अगर तुम सोचते हो मीइंग करने से तुम्हारी जॉ लाइन शार्प हो जाएगी तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो, और हाँ, तुम मैनिपुलेटेड भी हो। तुम्हें कोर्स बेचने के लिए लोगों ने मैनिपुलेट किया है, और आज मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा मीइंग करने से क्या होता है, कैसे सही मीइंग करते हैं, और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्योंकि मीइंग करने के सबसे पहले 2 बड़े साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि अगर तुम गलत तरीके से मीइंग करते हो तो तुम्हारा फेस असिमेट्रिकल हो जाता है और तुम्हारे टीथ आगे को आने लगते हैं। अगर तुम गलत तरीके से मीइंग नहीं करते हो, सही तरीके से करते हो, तो तुम्हारा ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर अपर को जाता है, तुम्हारी हंटर आइज जैसा शेप होता है, तो तुम्हारा फेस ओवरऑल और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर तुम सही तरीके से मीइंग करते हो तो तुम्हारे फेस अट्रैक्टिव हो जाएगा, गलत तरीके से करते हो तो तुम जैसे दिख रहे हो इससे भी बदसूरत हो जाओगे। तुम्हें मैं सही तरीका बताता हूँ कि कैसे मीइंग की जाती है। ये तुम्हारे माउथ का रूफ है, ऊपर वाला पार्ट है, और ये तुम्हारी टंग है। कुछ ऐसा तुम्हारा माउथ का रूफ है और ऐसे तुम्हारी कुछ यहाँ पे टंग होती है। देखो, तुम्हें ऐसा समझना पड़ेगा, ये वाला पार्ट जो यहाँ पर है, तुम्हें अपनी टंग को यहाँ पे टच करना होता है और इसको ऐसे फोल्ड कर देना होता है। ये हिलने वाला नहीं है, तुम्हें इसको यहाँ टच करना है, टंग को फोल्ड कर देना है, यहाँ टच करना है, टंग को फोल्ड कर देना है। अब ये करोगे कैसे तुम? जैसे ही तुम्हारा माउथ के ऊपर तुम्हारी टंग टच होती है, उसकी सही पोजीशन तुम्हें फाइंड करनी होती है, और वो सही पोजीशन तब फाइंड होती है जब तुम एक वर्ड प्रोनाउंस करते हो। एन 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 एन। जब तुम एन बोलते हो तो तुम्हारी टंग ऊपर वाले रूप में एक जगह टच होती है, और जहाँ पर टच होती है एन, वहीं से तुम्हें फोल्ड कर देना है, एन एन। और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारी मीइंग स्टार्ट हो जाएगी। बट स्टार्टिंग में ही तुम्हें परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, या फिर तुम परफेक्टली कर नहीं पाओगे, तो तुम्हें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस तुम्हें लाइफ टाइम करनी है, क्योंकि ये एक पोस्चर है, ना कि कोई टाइम पास टेक्निक। अगर तुम इसको लाइफ टाइम के लिए नहीं कर सकते हो तो इससे कुछ खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर तुम 12-13 साल के हो तो तुम्हें इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, और अगर तुम 20 साल से ज़्यादा हो तो तुम्हारे फेस में कुछ खास चेंज नहीं होने वाला है। बट फिर भी तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि मीइंग करने से तुम अपना मुंह बंद रखते हो और अपनी नाक से सांस लेते हो, और नाक से सांस लेना ओवरऑल हेल्दी होता है तुम्हारी बॉडी के लिए। तो तुम जब भी मीइंग करो एन एन, प्रैक्टिस करो एन। जब भी मीइंग करो एक बार बोलो एन, उसके बाद तुम्हारी जहाँ पे टंग टच होती है उसके आगे तुम्हें अपनी टंग को नहीं आने देना है, वहीं से फोल्ड कर देना है, एन एन एन। जब तुम एन बोलते हो तो तुम्हारी टंग जो है ऊपर वाली रूप पे टच होती है, एन एन, ठीक है। तुम यहाँ पे तुम्हारी टंग टच हो गई, अब तुम्हें इसको फोल्ड करना है। स्टार्टिंग में ये कुछ ऐसे ही फोल्ड होगी, फिर धीरे 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 जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये प्रॉपर फोल्ड होने लगेगी। देखो, एन ऐसे फोल्ड होगी, और एक समय बाद वो टंग तुम्हारे रूप में ही परमानेंट टच रहेगी। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अगर तुम मुंह से सांस लेते हो तो तुम कैसे दिखते हो, देखो। अभी मैं मुंह से सांस नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं नाक से ले रहा हूँ। अब देखो, अब मैं मुंह से सांस नहीं लूंगा। तो डिफरेंस तुम्हारे सामने है। अगर तुम मुंह से सांस लेते हो तो तुम अनअट्रैक्टिव ही दिखोगे, तुम्हारी जॉ लाइन में चाहे कोई भी चेंजेस ना हो, तुम्हारे फेस में चाहे कोई भी चेंजेस ना हो। तो अगर तुम मुंह से सांस लेते हो तो बंद कर दो, और तुम्हें अपनी नाक से सांस लेनी है। तुम्हारी जॉ लाइन, तुम्हारे फेस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, अगर तुम सिर्फ मुंह से सांस लेना बंद कर दो, और मीइंग भी अगर तुम फोर्स लगाकर मत करो, बस टंग को टच रखो या फिर टंग को नीचे ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुंह से सांस ना लो, तो तुम्हारा फेस धीरे धीरे अपने आप अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो तुम्हें मुंह से सांस नहीं लेनी है। मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाया कि कैसे कितना ज़्यादा फर्क आ जाता है लुक्स में। तो तुम मुंह से सांस ना लेना, नाक से सांस लेना और मीइंग करना, मीइंग करने की प्रैक्टिस करना। मैंने तुम्हें प्रोसेस बताया। तुम्हें एन बोलना है, जहाँ पर तुम्हारी टंग टच होती है वहीं पर तुम्हें रखनी है और फिर उसके बाद फोल्ड कर देनी है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मीइंग कैसे करते हैं। अगर तुम चाहते हो मैं एसिमेट्रिकल फेस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट से बताना। आज का वीडियो यही था, तब तक के लिए ख्याल रखो।